अभिषेक आउट कर देगा, पहली बॉल पे आउट करेगा, पहली बॉल पे पहली बॉल। अभिषेक शर्मा को। सर ये 150 करोड़ इंडियन, 25 करोड़ पाकिस्तानी, ये बात आपकी सुन रहे हैं? इंशाल्लाह पहली बॉल पे बोल्ड करेगा अभिषेक को। सर आपके ख्याल से क्या वाकई भाई सही कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा जो जज्बा ना अंदर से फीलिंग है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ ये पहले ओवर में 3 आउट हो जाएंगे इसके इंडिया के। हाँ सर न्यूट्रल हो, यार न्यूट्रल हो के बताएं। सर मैं न्यूट्रल यार, हमारा बॉलर इतना क्या अच्छा नहीं है। ठीक है, नहीं, अच्छा है लेकिन इंडिया क्या क्या एक्सपोज हो रहा है? नहीं अब इंशाल्लाह फाइनल में पता चलेगा। एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा फाइनल होने जा रहा है भाई। वही एंडिंग जो हम देखना चाहते थे, वही मैच जो तमाम पब्लिक चाहे पाकिस्तान से चाहे इंडिया से थी, ये दुनिया के किसी कोने में भी जो क्रिकेट देखते थे वो यही मैच देखना चाह रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल हो। पहली दफा हिस्ट्री में भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल होने जा रहा है। आज तक 47 साल हो गए एशिया कप को खेलते खेलते, लेकिन इंडिया पाकिस्तान फाइनल में आमने सामने नहीं हुए, पहली दफा होने जा रहे हैं। अब हमने पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाना है, अब हमने पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछना है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तो बीट कर दिया, चाहे रो के किया, चाहे हमारी बैटिंग नहीं चली, लेकिन जब सामने इंडिया आने वाला है, क्या 14 तारीख और 21 तारीख का पाकिस्तान बदला लेने जा रहा है या इंडिया दोबारा से 3 हफ्तों में 3 दफा पाकिस्तानी टीम को हराने जा रहा है? पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनके मुंह से सुनते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या बनने जा रहा है, क्या पाकिस्तान बदले लेगा या फिर इंडिया दोबारा से पाकिस्तान को नाको चने चबाएगा, या 7-0 था वो 8-0 होने जा रहा है? सर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक दफा फिर फाइनल पड़ गया है, तमाम दुनिया चाहती थी ये मैच हो। आपके ख्याल से न्यूट्रल हो गया, अब आपने मुझे बताना है, आप एक दिन पहले भी मेरी वीडियो में आए हैं, क्या लग रहा है इंडिया या पाकिस्तान कौन जीतेगा? इंडिया से पता नहीं क्यों डरते हैं लोग, डरते हैं, ये डर जाते क्यों डरते हैं ये, इनसे मैं भी पूछता हूँ कि क्यों डरते हैं। हाँ पूछा जरा शाहीन से, ये क्यों डरते हैं? शाहीन साहब अगर आप वीडियो देखे हो तो बताओ क्यों डरते हो? क्या अभिषेक आपको कच्चा खा जाता है? ये चक्कर क्या है? ये क्यों डरते नहीं है, ये प्रेशर में आ जाते हैं आगे उसको देख के। तो फिर इसे डरना ही बोल रहा है ना। वही ना, प्रेशर में आ जाते हैं क्या उन्हें सन तो होगा। और बाकी वो दो देता है, वो वाकई तो इनकी वो जो इनके ज़हन में होता है वो बात सच हो जाती है कि वाकई ऐसे। और अभिषेक फिर इनके मजे लेते हैं, मजे लेते हैं और ये देते हैं वो लेते हैं। जबरदस्त हो गया। सर अभिषेक तो है ही है, लेकिन उनके पास हार्दिक पांड्या भी बड़ा डेंजरस है, उसके बारे में क्या ख्याल? लेकिन हमारे बैट्समैन अपनी इंप्रूवमेंट दिखाएं तो हार्दिक पांड्या उनके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन इंप्रूवमेंट दिखाएं तो ना, अगर हम पहले बैटिंग करते हैं, हम 135 ही टारगेट देते हैं, तो इंडिया 135 खा भी जाएगा। हाँ उनके लिए तो तराना वाला होगा। हाँ बिल्कुल भाई, वहाँ जीतना है तो कम से कम 180 प्लस। बाकी ये विकेट भी मैटर करती है। जो आज का मैच था यहाँ थोड़ा सा पेन ट्रैक था, बिल्कुल लो स्कोरिंग मैच। हाँ लो स्कोरिंग मैच था, तो मैच अच्छा हुआ। जो पिछला मैच पाकिस्तान का था उसमें जो विकेट था वो बैटिंग विकेट था, क्योंकि जब बुमराह पहले ओवर में आए हैं बॉलिंग पे तो मैंने देखा कि उसकी बॉल कोई सीम नहीं हो रही, हाँ, ना इन आया ना बॉल ना आउट किया है। तो अब देखते हैं कि जो ग्राउंड क्यूरेटर हैं वो उनके साथ मिली भगत करते हैं, या देखते हैं क्या होता है फाइनल में। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया फिक्सिंग करेगा? हाँ फिक्सिंग करेगा इंडिया। हो सकता है। हाँ सर वो बिना फिक्सिंग से अब से 2 मैच जीत के इस दफा क्यों करेंगे? नहीं, वो होता है ना कि आप अपनी विकेट जो अपनी फेवर में लेके जाते हैं। आप इंडिया की स्पिन अटैक अच्छा है, हमारा भी अच्छा है, लेकिन मोस्टली जो है ना उनकी जो फास्ट अटैक भी अच्छा है। उनको फास्ट अटैक अच्छा है, वो फास्ट अटैक है वो उनको आज देता है। ओके बॉल सीम खेलने, क्योंकि आज हमारा शाहीन भी 3 आउट कर गया, हमारा हारिस भी 3 आउट कर गया। क्या हमारे प्लेयर्स आ गए हैं फॉर्म में? क्या हमारे प्लेयर्स अभिषेक को पकड़ लेंगे? हाँ उम्मीद तो है इंशाल्लाह कि जो है नेक्स्ट फाइनल है उसमें इंडिया का टॉप ऑर्डर को फ्लॉप करेंगे। ओके 2022 की तरह इंशाल्लाह। सर अब यहाँ पे आते हैं जनरेशनल टैलेंट साइम अयूब भाई साहब। उस बंदे ने जलील करवाने वाली हद कर दी है। 6 मैच 4 डक हैं उसमें के, एक मैच में 22-21 स्कोर है, एक मैच में उसका 2 स्कोर है, 6 टोटल मैच 23 स्कोर उस बंदे का। साइम का क्या कर रहा है? साइम का भी ये स्क्वाड लेके गए हैं, तो एशिया कप के फाइनल बाहर बैठा हुआ है, हसन आ सकता है। हसन आ सकता है, लेकिन इनको नहीं, हसन को नहीं मौका देंगे। वो कह रहे हैं कि इनकी ये माइंड सेट होता है कि जो कि लॉन्ग टाइम के साथ जो टीम के साथ खेल रहा है उसके लिए। आज वैसे 2 विकेट ले गया। हाँ 2 उसके ये बॉलिंग का एज है, उसने आज बॉलिंग अच्छी की है, ठीक है। लेकिन हसन नवाज का ये साथ वो बॉलिंग नहीं कर सकता, लेकिन वो बैटिंग में 15-20 बॉल पे 40-45 का कैमियो लगा सकता है। इतना कर सकता है, लेकिन इसने आज अगर बैटिंग अच्छी नहीं की सैम ने, तो बॉलिंग में उसने अच्छे परफॉर्म किया। 4 ओवर में 2 क्रूशियल विकेट और साथ में 16 रन उसने दिए हैं। सर फाइनल है जो, क्या लग रहा है कि अड़फस का देखने में मिलेगा, 1 साइडेड देखने में मिलेगा, इंडिया जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, या टफ टाइम आएगा फाइनल में, जीते जो भी? हाँ फाइनल जो होता है प्रेशर मैच होता है, बड़ा मैच होता है, तो दोनों टीमों पर प्रेशर होगा। ये नहीं भी आप कह सकते कि इंडिया पर प्रेशर नहीं है। इंडिया की फाइनल है। हाँ इंडिया की भी सांसें फूल जाती हैं। 170 तक अगर टारगेट पाकिस्तान देता है ना, तो उनके लिए भी चेजेबल। अगर हम 170 बना के अभिषेक पहले दूसरे ओवर में पकड़ लेते हैं, गेम जीत सकते हैं। बड़ी मुश्किल होगा उनके लिए इतना रन पीछे टारगेट को चेज करना। ठीक हो गया सर। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा। लास्ट मैच में बड़ी गर्मा गर्मी हुई, हारिस राव ने जरा इशारे कि ये इंडिया वालों ने हाथ नहीं मिलाया। क्या इस दफा ग्राउंड के अंदर कोई लड़ाइयाँ हमें देखने में मिलेंगी? हाँ लड़ाई होनी भी चाहिए। लड़ाई बल्ले नहीं, बॉल और बैट का कंपटीशन होना चाहिए। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो रिवैल्वरी चलती है वो आपस में एक दूसरे को अग्रेशन दिखाते हैं। जब एक बॉलर अग्रेशन दिखाता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है ना पावर आती है बॉल के अंदर। मैं खुद भी बॉलिंग करता हूँ, अगर आप जो है ना अंदर से जो है ना
हीट और Emotions आपके जब इमोशंस जाके। के साथ नहीं ना खेलते आप, तो आपके साथ बॉलिंग में ना आपकी पेस नहीं निकलती। जबरदस्त। भाई मैं तो आपको पहले भी एक इंटरव्यू में क्या पाकिस्तान win पहले भी आप उस दिन आए थे मेरे इंटरव्यू में। जी, मैं आपके पहले इंटरव्यू में आपको मैंने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा और फाइनल पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। ठीक है, फाइनल पाकिस्तान जीतेगा। जी बिल्कुल जीतेगा, लेकिन हम 2 मैच कंसेक्टिव हारे हुए हैं। कोई बात नहीं यार। मैं तो पाकिस्तान विन करेगा। तीसरा पाकिस्तान का? पाकिस्तान विन करेगा। श्योरिटी के साथ कह रहे हैं? श्योरिटी के साथ 200 प्लस स्कोर करेगा। 200 प्लस 200 प्लस सर, होगी। आज बांग्लादेश के अगेंस्ट हम 135 पे फंस गए थे। बॉलिंग कितनी फर्स्ट क्लास की है उन्होंने। बॉलिंग अच्छी, बॉलिंग अच्छी। तो ऐसे इंडिया के साथ करेंगे तो पाकिस्तान विन हो जाएगा इंशाल्लाह। इंडिया से हम बॉलिंग के थ्रू जीत सकते हैं, बैटिंग के थ्रू, किस चीज के थ्रू? यार दोनों चीजें अच्छी हैं अगर दिल से खेलें तो। ठीक है अगर दिल से नहीं खेलेंगे तो कुछ भी नहीं है। दिल के साथ खेलें, दोनों चीजें अच्छी हैं सर। इनकी। अब यहाँ पे मैं बात आपसे शाहीन अफरीदी पे स्पेशली करूंगा। जब इंडिया की टीम सामने आती है तो ये पहले ओवर में छक्का खा लेता है। जब श्रीलंका आता है पहले ओवर में विकेट, बांग्लादेश आता है पहले ओवर में विकेट। इंशाल्लाह अब इंडिया की बारी भी ऐसे ही होगा। अभिषेक ओवर आउट में कर देगा? पहली बॉल पे आउट करेगा। पहली बॉल पे पहली बॉल। अभिषेक शर्मा को। सर ये 150 करोड़ इंडियन, 25 करोड़ पाकिस्तानी, ये बात आपकी सुन रहे हैं? इंशाल्लाह पहली बॉल पे बोल्ड करेगा अभिषेक को। सर आपके ख्याल से क्या वाकई भाई सही कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा जो जज्बा ना अंदर से फीलिंग है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ ये पहले ओवर में 3 आउट हो जाएंगे इसके इंडिया के? हाँ हाँ सर न्यूट्रल हो, यार न्यूट्रल हो के बताएं। सर मैं न्यूट्रल यार हमारा बॉलर इतना क्या अच्छा नहीं है। ठीक है, नहीं, अच्छा है, लेकिन इंडिया क्या क्या एक्सपोज हो रहा है? नहीं अब इंशाल्लाह फाइनल में पता अब चलेगा ये ना। फाइनल में। फाइनल में पता इंशाल्लाह चलेगा। पाकिस्तान फाइनल विन करेगा। ऑडियंस आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये भाई भी हमारे साथ हैं, ये कह रहे हैं कि फाइनल में अभिषेक पहली बॉल पे आउट होगा, पाकिस्तान इंडिया के 3 आउट करेगा पहले ओवर में। पहले ओवर में 3 आउट हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह पहले को ओवर जी में। बिल्कुल ठीक है, आपसे सर हम मिलेंगे जरूर फाइनल में जी इंशाल्लाह और ये ऑडियंस भी मेरी मिलेगी जी इंशाल्लाह इधर ही हैं, आप आएंगे फाइनल हम में? इधर ही हैं। बिल्कुल। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। सर आज के मैच पे चलें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट हमारी बैटिंग नहीं चली, हमारी बैटिंग को क्या मसला है? साइम दोबारा 0। नहीं सर बैटिंग भी तो जरूरी है। कभी कभी बैटिंग हो जाती है सर जी, कभी कभी बॉलिंग चल जाती ठीक है। है। ये देखो बॉलिंग का ही काम होता है ना। नहीं बॉलिंग अच्छी है, हम मानते हैं। बॉलिंग अच्छी है ना तो बैट्समैन कभी कभी हो जाती है, ठीक है। मिस्टेक हो जाती है कभी कभी यार, बड़े बड़े प्लेयर हो जाते हैं। ओके। इंग्लैंड कितनी बड़ी टीम है हाँ, ये वो भी बात हो है। जाती है। ऑस्ट्रेलिया कितनी बड़ी टीम है वो भी हो जाती है। यार ये बाई चांस गेम तो है। मतलब आपका ख्याल है कि हमारी बॉलिंग इंडिया पे चढ़ दौड़ेगी? बिल्कुल जो हमारी बॉलिंग लाइन है ऑस्ट्रेलिया से अच्छी बॉलिंग है। ज्यादा कौन आउट कर रहा है? शाहीन, हारिस रऊफ, अबरार, साइम, कौन ज्यादा आउट कर रहा है? ये शाहीन शाह अफरीदी करेगा। शाहीन शाह अफरीदी कम से कम 5 आउट कर जाएगा। 5 सर यार आप ये बाकी मैं- होश में हैं, ये बिल्कुल बात मैं होश में हूँ, मुझे हमें यार, पता है फाइनल में हम इधर ही फख्र है होंगे। हमें। ठीक है। इधर ही आएंगे। इधर ही आपके पास आएंगे फाइनल जीत के और पाकिस्तान का झंडा लेके आएंगे। भाई ये देखें आप। चले फाइनल में आपसे मिलेंगे, ऑडियंस आपको भी भाइयों से मिलवाएं। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान पूरे जोशो जज्बे के साथ जोशो खेलेंगे। जज्बे में है पूरे। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जोशो जज्बा एक दफा डाउन हो गया था बैटिंग में। नहीं नहीं पर हमारे हारिस रऊफ का ओड़ा ही बहुत ऊंचा था। ठीक है। ठीक है, उन्होंने जो कारकर्दगियां दिखा दी इस क्या वक्त मैं यही कह हारिस रहा हूं, रऊफ अभिषेक को उड़ा देगा? इंशाल्लाह और अगर अभिषेक आगे खड़ा हो गया तो क्या करेगा? कोई नहीं, इस दफा मुझे लगता है कि कुछ करेंगे पाकिस्तान। कुछ क्या करेंगे? क्या वहां पे जाके बेइज्जत तो नहीं करवाएंगे? नहीं नहीं इस दफा नहीं लग रहा। ठीक है। जो पहला मैच था सेकंड मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, जब उन्होंने पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस बेशक दिखा दी, बेशक हारे हैं ओके। लेकिन हमें उसकी इतनी दुख नहीं लेकिन है। वहां अभिषेक ने 35 बॉलों पे 39 बॉलों हमें में स्कोर रेट कुछ भी नहीं चाहिए, जीत भी नहीं चाहिए। जो उन्होंने पाकिस्तान ने जज्बा दिखा दिया नहीं स्टेडियम के नहीं अंदर। नहीं नहीं नहीं, ये गलत चीज है। आप जीतो, आप जीत के वो जज्बा दिखाओ तब पता लगे। ये जी जीते तो इंडिया है, वो हराता हमें, हम ये जज्बे का क्या ये करें? भी है। आपके ख्याल से इंडिया या पाकिस्तान कौन मुंह तोड़ जवाब देने वाला है दूसरे? यही है कि अब मैच होगा तभी पता चलेगा, है। लेकिन पाकिस्तान जज्बे में है। जज्बे में हमारा जज्बा सारा आज बांग्लादेश के खिलाफ बड़े मुश्किल से चला है। 135 हुआ है हमारे बॉलरों के सर पे। साइम का क्या फॉर्म था? 0 स्कोर। फखर के 20 बॉल पे 13 स्कोर। सलमान आगा 15 स्कोर। फरहान के 4 स्कोर। ये पहले 4 बैटर हैं आपके 4 बैटर के मिला के 30 स्कोर थे। सर ये प्रेशर में आ जाते हैं, इनका ठीक है। मसला ये है, ये एक दफ़ा इनको कोई अच्छी बॉल कर दे उसके बाद ये प्रेशर में आ जाते हैं, फिर ये प्रेशर में खेलते हैं। ये बांग्लादेश के खिलाफ प्रेशर आ गया था, जब सामने इंडिया आएगा तो प्रेशर क्या बनेगा? यही कहना चाहेंगे कि ये इजी होके खेलेंगे इंशाल्लाह, बाकी वो हार जी नसीबों की है। ठीक हो गया। बाकी यही चाहिए कि अपने जोर जज्बे के साथ खेलना चाहिए, इनसे ही तो इंसान मोटिवेशन लेता है। सर अब हमने इंडिया के किस बैट्समैन को काबू करना है, किस बॉलर को पकड़ना है, किस प्लेयर को काबू करना है अगर हमने मैच जीतना है? इनका मेन प्लेयर शर्मा जी का लौंडा नहीं छोड़ रहा। बहुत एंड है। लेकिन जैसे अगर हमारा हारिस रऊफ आगे इसको पहले ओवरों में अगर कुछ कर जाए तो फिर मैच हमारे सर हाथ यहाँ में पे एक पॉइंट, सॉरी आपकी बात काट के क्या कर रहा हूँ। शाहीन श्रीलंका के खिलाफ आया, पहले ओवर में विकेट। उसके बाद आज आया बांग्लादेश के खिलाफ, पहले ओवर में विकेट। जब अभिषेक आते तो पहली बॉल पे छक्का। इतना फर्क कैसे? जी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान की टीम जो है ना इंडिया के खिलाफ फाइनल में अच्छा खेलेगी। तो जो कोच की सुपरविजन थी जो पिछले मैच में, तो उनकी ये थी तरकीब थी कि आपने जो है ना
अटैकिंग क्रिकेट खेलनी Okay. है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन जब वो अटैक पे गए हैं तो दोनों ने विकेटें गंवाई है। अटैक पे गए हैं तो 135 स्कोर हुआ है। 135 स्कोर हुआ है। अगर ये रिदम के साथ चलते हैं ना तो ये 170 तक टारगेट खुले जाते हैं। लेकिन तो इस मैच में हमने जब एशिया का में जब पहले बैटिंग किया 160 पे, उससे ऊपर हम गए नहीं। ओमान के खिलाफ 160, उसके बाद यूए के खिलाफ पहले बैटिंग की 146, आज पहले बैटिंग की 133। एक मैच हम जीते हैं श्रीलंका से, उसके खिलाफ हमने क्या किया था आपके सामने? आज तो हमारा टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर जो है ना रिसेंट मैचेस की तरह टोटली खराब रहा ठीक है। है, रेत की दीवार बना। हाँ, रेत की दीवार बना। और तो बॉलर ने आके कोई शहनशाह ने कुछ रन दिए हाँ, वो 2 हैं, छक्के हाँ। वो कर गया, नवाज रन कर गया, फहीम कर गया। हाँ, इनकी थोड़ी पार्टनरशिप लगी 50 रन की, तो थोड़ा रन 135 तक आ गया ठीक है। तो डिफेंडेबल चेज हुआ है। लेकिन बाद में बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की है तो सारा क्रेडिट आज के मैच का बॉलर को जाता है। Okay. जो आगे नेक्स्ट मैच है इंडिया का, अगर बॉलिंग अच्छी हो और बैटिंग अच्छी हो तो हम इजीली इंडिया को डिफीट कर सकते हैं। इंडिया को सर, हम 14 तारीख को हमारे साथ क्या हुआ, 21 तारीख को क्या हुआ, क्या उस चीज को मद्देनजर रखते हुए भी आप कह रहे हैं कि हम इस दफा नहीं छोड़ेंगे? जी, किसी भी टीम को जो अगर डिफीट करना हो तो उसकी वीकनेस देखी जाती है। अगर इंडिया की वीकनेस है तो उसके टॉप ऑर्डर है, अगर उसकी पावर भी है तो उसकी वीकनेस भी है। Okay. अगर टॉप ऑर्डर में से आप एक दो विकेट ले अगर लेते आप हैं, अभिषेक को पहले ओवर में पकड़ते हैं तो बहुत बड़ा एज है। हाँ बहुत बड़ा एज है। बाद में इनकी जो बैटिंग है वो नहीं संभल पाएगी। ठीक है। जो रिसेंट पाकिस्तान का मैच हुआ है, पिछला 170 पाकिस्तान ने टारगेट किया था। Okay. वो उनके लिए अच्छा चेजेबल इसलिए हुआ है कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने जो है 8 ओवर में 100 कर दिया 8 ओवर में 100 कर दिया था। वो भी इनको मुश्किल आई है चेज करने में। ठीक है। वो भी 6 विकेट 5-6 विकेट तक वो चेज किया और वो भी 18 ओवर तक ले गए हैं। ठीक है। अगर ये टॉप ऑर्डर को फ्लॉप करते हैं इंडिया का अगर फाइनल के मैच में, तो पाकिस्तान के जितने लेकिन अब साइम पे बात थोड़ी सी कर लेते चले। 6 मैच 4 डक हैं उस बंदे के, क्या इंप्रूवमेंट आ रही है? साइम कितना नाइस प्लेयर था, बिल्कुल अब था। पता नहीं था। अब नहीं है। Okay. इसके सारे मैचों में पता नहीं क्यों हो गया है। पाकिस्तान किसी टीम के का बारे यही में कुछ अलमिया नहीं है कह सकते। कि पहले 20 मैचेस जो हैं ये बड़ा तगड़ा खेलते हैं, हाँ 10-20 जी। मैचेस, उसके बाद ऐसी ये लाइन लगाते हैं कि हम डर जाते हैं इन्हें देख के। ऐसे ही पता नहीं क्यों करते हैं ये लोग। ठीक है, तो मतलब मैच 100% अगर 100 टोटल नंबर है, कितनी परसेंटेज पे खड़ा है? न्यूट्रल होकर बताना है आपने। पाकिस्तान पाकिस्तान कितनी परसेंटेज पे, इंडिया कितनी परसेंटेज पे? 60%। 60 इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया। इंडिया 40 हम। हाँ 40। आपके ख्याल से क्या परसेंटेज? ये तो जब मैच होगा तभी नहीं, पता अभी जज्बा चलेगा। आ रहा था ना आपका, आप जज्बे के साथ से बताएं। जज्बा यही है कि इंडिया अच्छी तैयारी में आता है, अच्छी ठीक है। फॉर्म में आता है, वो इजी होके खेलते तो हैं। मतलब फेवरेट इंडिया है वे से ही हम देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना वो फ्लॉप हो जाती पूरे है, एशिया कप में फ्लॉप। फ्लॉप चल रही है और कंडीशंस को बिल्कुल भी रीड आउट नहीं करते, ना पिच को रीड आउट करते हैं। हमेशा जो इनका प्लान होता है वो टेक ऑन करने का होता बिल्कुल है, ऐसा है। लेकिन उसके लिए आपको दूसरी टीम के बॉलर्स को पढ़ के आना चाहिए कि वो किस तरह की बॉलिंग होमवर्क भी तो कुछ करो। करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी ये जो बैटर्स हैं हमारे, ठीक है। ये बस हिट करने पे जाते हैं, टेक ऑन करने पे जाते ठीक है, हैं, एग्रेशन भी नहीं कर पाते और खेल भी नहीं पाते। खेल भी नहीं पाते। हम जब अभिषेक की या शुभमन गिल की या जो टॉप अबे क्लास कहाँ बैटर्स कहाँ की अपने देखते हैं, बड़े प्लेयर्स के नाम लेती है, कहाँ हमारा साइम, कहाँ अभिषेक? हाँ, जब हम उनकी बैटिंग देखते हैं तो हम ना सिर्फ क्लास देखते हैं, एग्रेशन भी देखते हैं ठीक और है। कैलकुलेटेड होती है वो। हमने बहुत ज़्यादा ये नोटिस किया है, जब हमारे खिलाड़ी मारते हैं तो वो फील्डर के पास बॉल जाती बिल्कुल है, ऐसा है। लेकिन जब वो मारते हैं तो गैप में जाती हमारे है। प्लेयर से सर्कल नहीं पार हो रहे सर। प्लेसमेंट इशू। आप जब बैट्समैन की टाइमिंग ठीक नहीं होती ना तो वो प्लेस नहीं कर पाता बॉल ठीक को, है। ना जज कर पाता है ना प्लेस कर पाता है। तो आई थिंक कोचेस को भी ये चाहिए कि बताएं कि गैप में कैसे खेलना है और जो लॉफ्ट शॉट खेलनी है वो फील्डर के हाथ में नहीं देनी ये है, बात सही बल्कि उसको किस तरह अप एंड ओवर खेल सर सकते हैं। कल जब इंडिया ने बांग्लादेश को 1-1 हराया, भाई अभिषेक ने 37 बॉल पे 75 मारे। मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान भी बांग्लादेश को ऐसे ही धोएगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। हमने बैटिंग में क्या ही किया है, हमारा 4 प्लेयर डबल फिगर में नहीं गए, 2-3 हमारे 0-0 पे आउट हुए। सर वैसे तो पॉलिटिक्स की बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इंडिया की टीम होती है ना सेलेक्ट, ठीक है। वो होती है मेरिट बेस पे। थोड़ा सा इधर है, हमारी जो टीम सेलेक्ट होती है वो होती है पर्ची पे। पर्ची पे। हमारे अक्सर प्लेयर पर्ची होते हैं, इतने ज़्यादा वो मेरिट के बेस पे आते नहीं ये हैं। बात सही है। और हम अभिषेक की तरफ देखते हैं, शुभमन गिल की तरफ देखते हैं, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में आईपीएल में परफॉर्म किया होता ठीक है, बड़े प्लेयर्स को खेला होता है। ओके। और फिर वो जब इंटरनेशनल स्टेज पे आके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस तरह अभिषेक अभी खेल रहा है। सर अभिषेक वो तो बहुत बला बन गया, 5 मैचेस उसने 248 रन कर दिए, 17 छक्के मार दिए। हमारी पूरी टीम के इतने छक्के नहीं जितने अकेले इस बंदे के हैं। बिल्कुल सही बात है। और जब आप अभी वो कह रहे हैं कि उसका फुटवर्क अभी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर उसके फुटवर्क पे काम हो गया तो आई थिंक गया। ही कैन बी अ ग्रेट प्लेयर मैं कहता हूँ वो दुनिया ला देगा बंदा। एग्जैक्टली। और आई थिंक पाकिस्तानी कभी भी उस लेवल पे बैटिंग कर ही नहीं पाएंगे, सर क्योंकि साइम के अंदर क्या ऐसा मैग्नेट है कि वो टीम से बाहर क्यों नहीं हो रहा? हमारे पास हसन नवाज पड़ा है, पाकिस्तान क्यों हसन नवाज को यूटिलाइज नहीं कर रहा? हम उसे ज़ाया कर रहे हैं। हम बार बार साइम को 6 मैच
4 अंडे, एक मैच में 3 स्कोर, एक मैच में 21 स्कोर, ये क्या परफॉर्मेंस है साइम यूब? आई थिंक प्लेयर्स की जो मेंटल हेल्थ होती है ना उसको भी हमें रीड आउट करना चाहिए। आई थिंक साइम इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग मेंटली। हाँ, तो उसे रेस्ट उसकी दे जो भाई। बैटिंग में मैंने देखा जैसे वो श्रीलंका के खिलाफ आउट हुआ है, बॉल को वॉच ही नहीं कर रहा है। एक सादा लेवल पे भी जब आप इंडिया के क्रिकेट खिलाफ भी खेलते हैं 128 की बॉल पे आउट हो गया। हाँ जी, आप एक सादा मैच भी अगर खेलते हैं ना, देखते ठीक है। हैं, तो सबसे पहला आपको ये उसूल सिखाया जाता है, वॉच द बॉल। आखिर तक बॉल को देखना है आपने, और वो नीचे देख रहा है, बॉल नीचे से गुजर रही है और वो आउट हो रहा है। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहा अभी इस वक्त साइम अयूब। आई थिंक उसको बेंच पे ले जाना चाहिए, उसको पता लगना चाहिए कि टीम से बाहर बैठ के क्या फील होता है, और वो फिर स्टडी करे दूसरे प्लेयर्स को कि किस तरह से वो खेल रहे हैं। और आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन अभी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आई डोंट नो व्हाई। सर, शाहीन अफरीदी, पूरी पाकिस्तान की टीम जो है उसके इतने छक्के नहीं है जितने शाहीन अफरीदी ने एशिया कप में मार दिए हैं। आज फिर वो बंदा आके 19 स्कोर करिए, आज फिर वो 2 छक्के मार गया। हमारे बैट्समैन से हमारे बॉलर्स अच्छा खेल रहे हैं। आई थिंक जो बॉलर्स होते हैं ना, उनमें ये उनको एडवांटेज हासिल होता है कि अगर वो नहीं भी परफॉर्म करेंगे ना, तो वो बॉलिंग उनकी अभी एक उनके पास खुल के खेलते हैं। खुल के खेलते हैं। हमारे बैटर्स हमने बहुत बार देखा कि अपनी रेप्यूटेशन बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेलते हैं। हमने इंडिया के मैच में देखा है कि नवाज ने जो आखिरी ओवर्स में बहुत ज़्यादा डॉट बॉल की थी, सिर्फ विकेट को बचाने हुसैन तलत के 11 बॉल पे 10 हुसैन तलत ने, आई थिंक वहाँ पे एक तो हारिस को आना चाहिए था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था वहाँ पे वो। हुसैन तलत ने आके जो 93 स्कोर पे आई थिंक 10वां ओवर हमारा खत्म हुआ है, 10 ओवर में और 90 उसके बाद 12 10 से बॉल में उसने जो यूटिलाइज करने वाली थी उसको उसने डॉट किया, जिसकी वजह से साहबजादा पे प्रेशर आया और वो आउट हुआ।